श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आप हमारे इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 49 से लेकर अंतिम 55वें श्लोक तक का वर्णन ध्यान पूर्वक सुने और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो ध्यान पूर्वक सुनकर लाभ उठाएं। श्रीमन्नारायण नारायणी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायणी नारायण। माते व्यथा माचे विमुदय भावो के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा युक्त और पद्म से युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देखो। आगे संजय उवाच ईत्यय राजनम वासुदेवा तथा युक्त्वा स्वयं रूपमें दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च संजय धर्षा से बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच द्रष्टवेदमानुषमे रूपमय तवै सौम्यमय जनार्दनमय इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिमय गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना पुनः सौम्य रूप दिखाया, रूप तो चतुर्भुज था लेकिन सौम्यता में दिखाया, भयंकर नहीं था, तो उसको देख करके अर्जुन ने इस श्लोक में यही बात कही है कि हे जनार्दन, आपका शांत इस रूप को देखकर मेरी बुद्धि और चित्त मेरा स्थिर हो गया है। आगे भगवान उवाच सुदर्शनमयिदं रूपं दृष्टवान् देवाय व्यास्य रूपस्य नित्यमदर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा
जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। नाहं दैतेर्देव तपसा न दानेन न तेजया साक एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् सीमां यथा। आगे अर्जुन से भगवान कृष्ण कहने लगे, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। अर्थात कितना भी तप कर लेना, कितने भी यज्ञ कर लेना और चाहे कितना भी वेदों का अध्ययन कर लेना, फिर भी मेरा यह चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता। भाग्या तपन्यया साक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातं द्रष्टुं च तात्वेन प्रवेष्टुं च परन्ताप। हे अर्जुन, हे परंतप, देखो अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का ये चतुर्भुज रूपों वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। मत कर्म कृत मत सपरमो मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त है संग वरजित है निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। इस 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भ्रूत प्राणियों में बैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि देखो, जो केवल मुझ में ही अपना ध्यान लगाए रहता है, अर्थात सब तरह से मेरे ही परायण रहता है, मुझ में ही अपनी आसक्ति जमाए रखता है, मेरा ही जो परम भक्त है, मेरी ही परम भक्ति में रहता है, तो वह मुझे प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार आपने 11 अध्याय संपूर्ण रूप से श्रवण किया है और बारीकी से आप यदि इसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ सभी श्रोताओं को नमो नारायण।